शुरुआत करते हैं थोड़ी कविता से कि रंगमंच पर थिरकते हुए कदमों को हम सबने सराहा है। रंगमंच पर थिरकते हुए कदमों को हम सबने सराहा है। बिसरे हैं तो नेपथ्य की नायिकाएं। ऊंची इमारतें तो हम सबको याद है। ऊंची इमारतें तो हम सबको याद हैं। उपेक्षित हैं, भूले हैं तो जड़ों की भूमिका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आजकल जो न्यू ट्रेंड्स में मशीन लर्निंग और एआई न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको एआई करना है, डीप लर्निंग करना है, नए सिस्टम बनाने हैं। बट जब मैं कभी पूछता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी याद है क्या, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता। आपकी बेसिक है, जब आप किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हो, प्रोबेबिलिटी बताते हो, तभी वो जाके आप प्रेडिक्टेबिलिटी को मशीन लर्निंग में जोड़ सकते हो। दैट इज द बेसिक थिंग। आपको एक और चीज बोलूंगा, जब हम 11th-12th में थे या बिफोर 10th भी थे, तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा जाता था। देयर इज 3x + 4y + 7z = 10। ये हैं क्या नंबर्स? ऐसे बस मैथ सॉल्व करके स्कोर ला दिया और खत्म हो गया क्या? इतना ही है? जब मैं आईएससी के इंटरव्यू में था, एंड दैट टाइम दे आस्क्ड मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप जो डिटरमिनेंट निकालते हो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हैव यू रियलाइज दिस? वो बेस है, विजुअलाइजेशन, बेसिक मैथ्स। आप उसको मैथ्स को हवा में विजुअलाइज कर पाओगे, हाँ ये है इसका। तो दैट 3x + 7y + 8z = 10 इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब दो प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये ऑब्वियस है। और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका सॉल्यूशन होगा। वही काम आप मैथ्स या मैट्रिक्स को यूज करके निकालते हो। द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज वेरी मच क्लियर। दिस इज यूज्ड इन फर्दर पर्पसेस। तो मेरे लिए रूट्स, बेसिस, गुण, कर्म बहुत सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। वोकैबुलरी के डिफरेंट टर्म्स है और मल्टीपल चीजों को ये डिफाइन करते रहते हैं। जैसे रूट्स को देखें तो ये हमारे विलेज रूरल लाइफ को भी दिखाते हैं। रूट्स को देखें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी होते हैं। रूट्स जो हैं, अगर साइंस के टर्म में देखें तो हाइपोथेसिस, बेसिक फिलॉसफीज, बेसिक प्रिंसिपल्स को भी हाईलाइट करते हैं। रूट्स हमारे बेसिक वैल्यू सिस्टम, एथिक्स को भी डिफाइन करते हैं। इन द सेम वे योर अश्वत्था ट्री डिफाइंस द लाइफ एंड कर्म इन अ डिफरेंट मेटाफोरिकल वे। वो उन्हीं चीजों को एक डिफरेंट वे में समझाता है। जैसे गीता में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे कर्म करना आपके अधिकार में है। और दैट सेम थिंग वी बिलीव इन रिसर्च वर्क, निष्काम कर्म इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस इन द रिसर्च वर्क। अब सोचो कि आप किसी एक जंगल से जा रहे हो और उस जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ है और सबकी शाखों पे कोई पत्ते नहीं है, सब ऐसे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है हार्श सीजन की वजह से वैसा हुआ होगा, बट आपको लगता है कि सारे मरे पड़े हैं। ठीक है, फिर अचानक से सीजन चेंज होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, एंड एट दैट टाइम इन दैट स्प्रिंग सीजन सब में अचानक से पत्ते आए थे, बारिश आता है और अचानक से पत्ते आते हैं। इसका मतलब उनकी जड़ें जिंदा थी, द रूट्स वर स्टिल अलाइव। द सेम हैपेंड व्हेन द एसएलवी लॉन्च वाज देयर इन 1960s व्हेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज देयर। ही मेड दैट सैटेलाइट। जो विक्रम साराभाई, आपने हो सकता है रॉकेट बॉयज देखी होगी। इन दैट टाइम वो पहला जो सैटेलाइट एसएलवी लॉन्च हुआ व्हीकल, वो आधे टाइम पे जल के खत्म हो गया था। और ऐसा लग रहा था इंडियन स्पेस प्रोग्राम वही ट्रीज जैसा दिख रहा है, वो ट्रीज जिन पे पत्ते नहीं है, हो सकता है खत्म हो गया, मर गया। बट द रूट्स, द एफर्ट्स, द कर्म वाज स्टिल अलाइव। जो 1960s में सेकंड अटेम्प्ट में हमने एसएलवी को कर दिया, और रिसेंटली आपने खुद देखा है चंद्रयान 3 वाज द बिगेस्ट सक्सेस आफ्टर चंद्रयान 2। सो एटलीस्ट फॉर देम गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दोस साइंटिस्ट्स। सो दैट रूट्स वी हैव टू होल्ड दैट रूट्स। Okay, that is very much important. Now moving ahead, suppose let's talk something about technology. तो आज के डेट में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम बन चुकी है कचरा, वेस्ट, सेग्रीगेशन। आपके घर में कई बार सेग्रीगेट नहीं होता, होता है तो प्रोसेस नहीं करते, प्रोसेसिंग भी एरर है, पैरालिसिस करके उनको जला डालते। दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। सो व्हाट शुड वी डू कि एक कन्वेयर बेल्ट लगाते हैं, उसके ऊपर आप डंप करते जाओ, डंप करने के बाद एक रोबोट वहां पे फिक्स करते हैं, दैट इज लुकिंग थ्रू कंप्यूटर विजन। इट इज डिटेक्टिंग विच टाइप ऑफ वेस्ट इट इज एंड ऑटोमेटिकली सेग्रीगेटिंग विद हाईएस्ट ह्यूमन स्पीड। ह्यूमन स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड से वो सेग्रीगेट कर रहा है। और ये जान लीजिए उसको टी ब्रेक नहीं चाहिए हमारी तरह की, हम टी ब्रेक लेके आते हैं देन विल सेट एंड देन सेग्रीगेट करेंगे, नहीं, वो कर सकता है। सो इट इज डूइंग दैट थिंग, इट इज ऑटोमेटिंग दैट थिंग। कई बार इस पे क्लेम आता है कि ये तो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बट व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, वहां वेस्ट नहीं थे, तो वहां रोबोट्स के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी। अब इतने पॉपुलेशन, इतने वेस्ट जनरेट आप कर रहे हो, तो यू नीड दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू सेपरेट इट आउट। ओके, सो इन दैट वे रोबोटिक्स इज सर्विंग द रूट्स, सर्विंग द नेचर। द फर्स्ट थिंग इज दिस। उसके बाद एक चीज देखते हैं हम कि जो भी हम सोचते हैं या करते हैं, जो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है, वो दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, द सेम एज प्रोसेस्ड बाय आवर ऑर्गन्स एंड देन वी परफॉर्म आवर एक्शन। बट अब एक डिसेबल्ड पर्सन की सोचिए, वो सोच तो पाता है
बेसिक सिग्नल्स तो दिमाग में उसके आ रहे हैं, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे, फाइनली वो मूर्त रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जाता है। तो कन्वेंशनल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो आपके सिग्नल्स को ऐसे ट्रेस करने की कोशिश करता है। व्हेन इट इज ट्रेस्ड, उसको वो कंप्यूटर तक पास करेगा, देन इट विल बी रेप्लिकेटेड, समवेयर रेप्लिकेटेड एंड डन। बट कन्वेंशनल सिस्टम इतना कैरी फॉरवर्ड करने में आसान नहीं है। That's why Neuralink come in the picture. That was a startup and the organization going on with a work. What they are doing, they're trying to implant the chips inside your brain. That chips will sense entire internal that signals, and that it will be translated to the actions. अब ये काम कितने प्रेसिजन से होना चाहिए कि आप एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा मटेरियल इम्प्लांट कर रहे हो, नोइंग दैट कि आपके पूरे बॉडी का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ब्रेन है। सर्जरीज में भी आप कैमरा नहीं डाल सकते ब्रेन में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। और अगर वहां पे ह्यूमन एरर या ह्यूमन बायस इंट्रोड्यूस हो जाए, दैट विल लीड टू 1 mm भी इधर उधर हुआ तो फेटेलिटी आ जाएगी। एट दैट टाइम वी थिंक दैट रोबोट कैन डू इट, ओके, बिकॉज इट डजंट हैव द ह्यूमन एरर एंड ह्यूमन बायस। बट सोचने में आसान है, करने में सेम चीज इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सब mm की एक्यूरेसी चाहिए आपको, नॉट इवन mm, सब mm। और ये भी मैं थोड़ा ओवर ही बोल रहा हूं, इससे भी नीचे के आना पड़ेगा हमें। दैट एक्यूरेसी वी हैव टू ब्रिंग थ्रू रोबोट, दैट्स अ चैलेंज इन द टेक्नोलॉजी। इसकी अब ये चैलेंज जो है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि रोबोट है क्या, तो रोबोट ने हमसे सीखा है और वो रोबोट फिर हमें वापस दे रहे हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। आपके हैंड को देखिए, आपके हैंड में यहाँ पे रिस्ट है, यहाँ पे एल्बो है और यहाँ पे आर्म का एंड हो रहा है, आपका यहाँ फिंगर्स हैं। ऐसे सोचो हर जगह एक मोटर्स लगे हुए हैं और आपका ब्रेन एक सिग्नल देता है, उतने पे ये रोटेट होता है और ये घूमता है हर एक जगह। सेम थिंग वी रेप्लिकेट इन द रोबोट्स आल्सो, but the same accuracy we have to maintain there, and if it is be maintained, we will definitely serve the mankind। अगर ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं जो चिप्स इम्प्लांट हो जाते हैं, डेफिनेटली आप कितने लोगों का भला करोगे। एंड आगे जाके ये रोबोट असिस्टेड न्यूरो सर्जरीज में चला जाएगा, जब न्यूरो सर्जरीज रोबोट के थ्रू होंगी, that mimicking the doctor, that kind of thing is possible through this technology। So again, this robotics is serving our roots, serving the mankind, serving the human race, supporting the life and everything। वन मोर एप्लीकेशन इज दैट कि हर बार रोबोट्स ना ह्यूमनॉइड नहीं होते। कई बार आजकल के आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स भी हमसे ज्यादा बेटर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली हम तो भूल जाएंगे बहुत सारी चीजें, अभी मैं बोलते बोलते भी भूल सकता हूँ क्या बोलना है मुझे, बट दैट डेफिनेटली नॉट द रोबोट। ठीक है, तो आप सोचो कि पुणे के किसी मॉल में हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप शॉपिंग कर रहे हो, एट द सेम टाइम क्या हुआ कि किसी एक शॉप में, न्यूमरस शॉप में से किसी एक शॉप में चोरी हो गई। और जब तक कि अब सीसीटीवीज तो हैं, रोबोट रोड्स पे भी हैं, उसमें भी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हैं, बट जब तक कि आप उसको कैच करोगे, पैसिव अप्रोच तो यही है कि जब वो चोरी करके चला जाएगा फिर हम सीसीटीवी देखेंगे कौन था, तब तक तो वो कहीं और निकल चुका होगा। लेट्स ब्रिंग अ इंटेलिजेंट सिस्टम हियर विद द एडवेंट ऑफ एआई। व्हाट इट इज डूइंग, it is constantly looking towards all the CCTVs, cameras and roads। It is detecting where the forgery is happening, चोरी, abuse, burglary, कोई भी चीज की एक्टिविटी हमने उसको ट्यून करके रखा है। It will detect that activity and detect that face, and it will not only detect in the complex, it will track around the entire city कि ये घूम कहाँ रहा है। That convict will be caught in this mechanism। People are doing that effort in every dimension of it। So now this is a proactive approach, what earlier we were doing as a passive approach। पैसिव अप्रोच में आप वेट करते हैं, खंगालते हैं बाद में वीडियोस को, और अगर उसने ह्यूमन एरर ने कोई एक वीडियो मिस कर दी, कोई एक क्लिप मिस कर दी, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक। नाउ इन द प्रोएक्टिव अप्रोच वी कैन डिटेक्ट इन द रियल टाइम। अगेन वी आर मेकिंग दिस प्लेस अ हैबिटेबल विद दिस टेक्नोलॉजी। दीज आर सो कूल स्टफ्स टू सी, देखने में बहुत शानदार लगता है, बट दिस रोबोट कैन गो रोग, है ना। जैसे रोबोट मूवी में दिखाया गया था कि सडनली वो अपने हिसाब से सोच के कुछ भी कर रहा है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इफ दैट विल लर्न बाय इटसेल्फ, वो क्या लर्न कर रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है। नाउ यू आर डूइंग सुपरवाइज लर्निंग, आप सुपरवाइज कर रहे थे तो ठीक था, बट व्हेन इट इज नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड, व्हाट इट इज लर्निंग वी डोंट नो। सो एट दैट पॉइंट अ कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ एथिकल एआई। एथिकल एआई जस्ट लाइक योर अश्वत्था ट्री डू नॉट अलाउ यू टू डेविएट फ्रॉम योर रूट्स, आपके रूट से हिलने नहीं देता, मैंडेट करता है कि ये डेटा, ये सोर्सेस, एंटायर डीप लर्निंग सिस्टम आर डेटा ड्रिवन और आपके डेटा है वो। अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच की, किसी ने प्राइवेसी ब्रीच की, आपके डेटा एक्सपोज हो जाएंगे, आपको उसके अगेंस्ट टारगेट किया जा सकता है। तो वी हैव टू मेक आवर सिस्टम सच अ प्रॉन सिस्टम कि वो इनको हैंडल कर सके, क्योंकि इन्वेंशंस अपने आप में सही गलत नहीं हो सकते। ओके, अगर ऐसे देखोगे तो फिर चाकू भी तो आपके हाथ भी काट सकता है, सब्जी भी काट सकता है,
आग का आविष्कार भी है, वो तो घर भी जला सकता है, खाना ही पका सकता है. So in the use cases define how you are doing. So AI system directly itself is not a threat, but अगर आप उसको use करोगे in that manner, definitely that going to be a threat. For that system, entire world is now looking for the ethical AI motive. European Union, USA, our India, everyone were working towards that. Let's bring that ethical system, ethical AI, so that everyone's things will be saved. Value system should be maintained. मतलब हम ऐसे ही application develop करें जो value system हमारी हो, हम deviate ना हो. यहाँ पे मैं आपको अब ये रूट्स के ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाऊंगा. डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो मुझसे बहुत रिलेट करता है. दैट टेक्नोलॉजी फॉर, मतलब टेक्नोलॉजी है क्यों, पर्पस क्या है. तो दैट द टेक्नोलॉजी फॉर मी इज टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, लाइक रीचिंग टिल द लास्ट माइल. हमें एंड तक पहुंचना है, क्योंकि एक बार महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट था कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस. तो अगर टेक सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे पुणे मुंबई में ही रह गई, वहां तक नहीं पहुंची, तो जो पहले से ही वाइड गैप क्रिएटेड है, दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी एटलीस्ट शुड ट्राई कि ये गैप तो फुलफिल हो, टेक वहां तक पहुंचे. जब तक टेक वहां तक नहीं पहुंचेगा, डेफिनेटली नथिंग इज गोइंग टू हैपन. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, वो एक बार मैं थर्ड ईयर में था जब, एट दैट टाइम एक इंटर्नशिप ड्राइव हो रहा था कॉलेज में. सो व्हाट सम पीपल हैव मेड स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन सिस्टम, किसी ने ऐसे पूरे ई कॉमर्स साइट का ऑटोमेशन कर दिया वीआर के थ्रू, वो आप जाके शॉपिंग कर सकते हो वैसे. एट दैट टाइम आवर टीम मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर व्हिसल ब्लोअर्स यूजिंग ब्लॉकचेन. व्हाट आर दोस व्हिसल ब्लोअर्स आर? आपके सोसाइटी में कोई करप्शन होता है, कोई माल प्रैक्टिस होती है, तो कोई एक इंसान ऐसा होता है जो वॉलंटियर एफर्ट लेता है और जाता है, वो उस डॉक्यूमेंट को जाके पोस्ट करता है एक साइट पे कि ये साइट है, इन्होंने यहाँ पे फॉर्जरी की है. बट आप सोचो, अगर वो फॉर्जरी है और ये प्रॉब्लम है, एक्टिविटी है, तो लोग उनको टारगेट कर सकते हैं. एंड इफ दे विल टारगेट हर और हिज और हर, डेफिनेटली वो आगे से नहीं पोस्ट करेगा, एनकरेज नहीं कर रहे हैं मुझे. So he needs a confidential anonymous platform so that he can post the data and society can be benefited from this. So made this type of system using blockchain. क्योंकि blockchain by default एक anonymous देता है. आपने cryptocurrency use की है, आप जानते हैं कि वो anonymous होता है, transactions are completely anonymous. वैसे ही अगर वहां पे वो डेटा डालेगा, that will be anonymous. वो फाइल अपलोड करेगा, उसकी इंटीग्रिटी चेक भी रहेगी. वो फाइल जो अपलोड किया, अगर आप उसको चेंज करोगे, डेफिनेटली न्यू ट्रांजैक्शन मिला है फ्रेंड, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. दैट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल एज ऑफ नाउ. क्वांटम्स के बाद नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ दैट इज इनफिजिबल टू चेंज इफ इट इज अ ब्लॉकचेन, प्रॉपर ब्लॉकचेन. Okay, so that thing definitely going to help for whistleblowers. So that time it was a prototype, but my idea was what we were thinking about making that technology for like betterment of the society, कि society में help हो, just like dharma concept of Gita. Okay, doing the swadharma, doing the dharma, that's the thing. So that we wanted to do at that point of time. This was our motive. So this is like the entire thing I wanted to talk, but I'll end with some again poetry. So this is this goes through, ये थोड़ा कम याद है मुझे, ठीक है. स्वर्ण रचित जंजीरों, स्वर्ण रचित जंजीरों के पीछ कैसे ये मन विचलित पड़ा है. स्वर्ण रचित जंजीरों के पीछ कैसे ये मन विचलित पड़ा है. कर्म ही वो उच्च भूमि है जिस पर ये संसार खड़ा है. कर्म ही वो उच्च भूमि है जिस पर ये संसार खड़ा है. स्वधर्म नियत, स्वधर्म नियत फिर क्यों क्षोभ निरंतर. स्वधर्म नियत फिर क्यों क्षोभ निरंतर, अपरिमित संसाधन पाने को. स्वधर्म नियत फिर क्षोभ निरंतर, अपरिमित संसाधन पाने को. और तकनीक तो बस एक निमित्त मात्र है उन जड़ों तक जाने को, उन जड़ों तक जाने. अनेक अनेक धन्यवाद.